भगवान श्री राम हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य, प्रेम और आदर्शों की मिसाल है। रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। श्री राम का जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है, जिसे रामायण के 7 कांडों में विभाजित किया गया है। इस लेख में हम पहले 5 कांडों बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बालकांड, भगवान श्री राम का जन्म और युवावस्था। श्री राम का जन्म। भगवान श्री राम का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे संतान प्राप्ति के लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पायस खीर दिया, जिसे तीनों रानियों ने ग्रहण किया। इससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम कौशल्या के पुत्र, भरत कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र, शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। श्री राम का बचपन और शिक्षा। श्री राम और उनके तीनों भाई अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और पराक्रमी थे। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की मांग की, ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ पहले तो संकोच में पड़ गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अपने पुत्रों को भेज दिया। वन में श्रीराम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और कई यज्ञों की रक्षा की। उन्होंने विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र विद्या भी प्राप्त की। सीता स्वयंवर और विवाह। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। सभी राजाओं ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अंततः श्रीराम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाए और धनुष टूट गया। इस प्रकार श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। उनके साथ उनके भाइयों का विवाह भी हुआ। भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। इसके बाद वे सभी अयोध्या लौट आए। अयोध्या कांड, वनवास की शुरुआत। श्रीराम का राज्याभिषेक और कैकेयी का वरदान। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्रीराम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की। पूरी अयोध्या में आनंद का माहौल था, लेकिन महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया और याद दिलाया कि राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम को 14 वर्षों का वनवास मिले, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे इसे टाल नहीं सके। श्रीराम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निश्चय किया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वनगमन और दशरथ की मृत्यु। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वनों की ओर चले गए। इस आघात से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत को जब ये पता चला तो वे राम को वापस लाने के लिए वन गए, लेकिन श्रीराम ने धर्म का पालन करते हुए लौटने से मना कर दिया। अंततः भरत ने राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के नाम पर राज्य चलाया। अरण्यकांड, सीता हरण और रावण का प्रवेश। शूर्पणखा प्रसंग और खरदूषण वध। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहने लगे। वहां रावण की बहन शूर्पणखा श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। श्रीराम ने विनम्रता से मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर शूर्पणखा की नाक काट दी। इस पर शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण से सहायता मांगी, लेकिन श्रीराम ने दोनों का वध कर दिया। रावण द्वारा सीता हरण। इस घटना से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेने की मांग की। रावण ने मारीच की सहायता से सोने के हिरण का छल किया।
सीता हिरण को पकड़ने के लिए श्री राम को भेज देती हैं, और इसी दौरान रावण साधु के वेश में आकर सीता का हरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। किष्किंधा कांड, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान से भेंट और सुग्रीव का राज्याभिषेक। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने बताया कि उनके भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया है। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव ने वानर सेना को सीता की खोज में भेजा। सुंदरकांड, हनुमान जी का पराक्रम और सीता माता की खोज। हनुमान जी समुद्र लांघते हैं। श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण रावण द्वारा किया जा चुका था और वे लंका में थीं। वानर सेना की खोज के बाद हनुमान जी को पता चला कि सीता माता लंका में अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई और वे विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करके लंका पहुँचे। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं को पार किया। सुरसा, जो उनकी परीक्षा लेने आई थी, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उसे हराया। सिंहिका, एक राक्षसी जो उनकी छाया पकड़कर रोकना चाहती थी, हनुमान जी ने उसे मार डाला। लंकिनी, लंका की रक्षक, जिसे हराकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट। हनुमान जी रावण के महल में घुसे और अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। वे बहुत दुखी थीं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका अंगूठी दी और कहा कि श्री राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। रावण का अहंकार और लंका में उत्पात। हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर उसे समझाने की कोशिश की कि वह श्री राम से क्षमा मांगे और माता सीता को लौटा दे, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पकड़कर आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग करके पूरी लंका में आग लगा दी और वापस श्री राम के पास लौट गए। युद्धकांड, राम रावण युद्ध और विजय। सेतुबंध और लंका कूच। हनुमान जी से जानकारी मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। इसके बाद नल और नील ने राम सेतु का निर्माण किया, जिससे पूरी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। युद्ध का आरंभ। श्री राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। मेघनाद, इंद्रजीत का पराक्रम, उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संजीवनी बूटी, हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण ठीक हो गए। कुंभकर्ण का वध, रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण श्री राम द्वारा मारा गया। मेघनाद का वध, लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में परास्त किया। रावण का वध और विजय। आखिरकार श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। माता सीता को वापस लाकर अग्नि परीक्षा ली गई, जिसमें वे शुद्ध साबित हुईं और श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। उत्तरकांड, रामराज्य की स्थापना और जीवन का अंत। श्री राम का अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। सीता का त्याग और लवकुश की कथा। कुछ समय बाद जब एक धोबी ने माता सीता की शुद्धता पर संदेह किया, तो श्री राम ने धर्म का पालन करते हुए उन्हें वनवास दे दिया। वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। बाद में जब लवकुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका, तब श्री राम को सत्य का ज्ञान हुआ। लेकिन माता सीता ने धरती माता से प्रार्थना कर उन्हें अपनी गोद में समा लिया। श्री राम का सरयू में प्रवेश। आखिरकार जब श्री राम ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया, तो वे सरयू नदी में प्रविष्ट होकर अपने दिव्य धाम को लौट गए। निष्कर्ष, भगवान श्री राम का जीवन धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। वे सच्चे राजा, आदर्श पुत्र, स्नेही पति और परम भक्तों के प्रिय भगवान हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।